8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो का मान कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर देखिए ये जो है 3 जो है वो क्या चीज में गुना में, तो इधर चल जाएगा भाग में। ठीक है, तो जैसे में कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बाई लंब। तो आधार कितना हो गया मेरा 4 और लंब कितना हो गया 3। तो मेरा एक चीज देखिए कि यहाँ पे आधार हमको पता हो गया और लंब पता हो गया, तो कर्ण पता नहीं है। तो चलिए यहां से निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16। तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 का कितना होता है रूट 5। मतलब 25 का अगर रूट तोड़ते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कर्ण जो हो गया वो 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या क्या चीज का जरूरत है। तो सबसे पहले हमको 10 का जरूरत है। तो चलिए 10 निकाल लेते हैं। तो 10 a बराबर हो जाएगा, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 3 और आधार कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद हमको जरूरी है कॉस का। तो कॉस का जरूरी है, तो कॉस कितना हो गया, कॉस मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। फिर साइन का हमको जरूरत है, तो साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण हो गया, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। देखिए मेरा इसमें तीनों का मान निकल गया। जैसे 10 का हमको जरूरत था, कॉस का जरूरत था और साइन का जरूरत था। तो मेरा क्या हो गया कि 10 भी निकल गया, कॉस भी निकल गया और साइन भी निकल गया। अब इस सूत्र पर हमको पुट करके देखना है कि ये आपस में ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां से पुट करते हैं या अलग अलग मान निकाल देते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके मान निकाल देते हैं। तो ये तो चलिए मेरा ये फॉर्मूला था। चलिए सबसे पहले वहां पे लाते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर का। ठीक है, 10 स्क्वायर a बराबर का 1 प्लस 10 स्क्वायर a का। तो चलिए 1 का 1 माइनस, ये फॉर्मूला हो गया। अभी यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 का 1 और 10 स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर का मान निकाले हैं 3। ये हो गया 3/4। तो 3/4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस प्लस 1 का 1 लिख दिए और प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 का सूत्र अभी फिर लगाएंगे 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिए। अब यहां पर चलाइए इसी को। तो चलिए 1 का 1 अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 कर दिए और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, यहां पे आ गया सेम चीज आ जाएगा 9 और 16। ठीक, चलिए अब यहां पर आ जाएगा इसका 16 एलसीएम ले लेंगे। 16 एलसीएम ले लेंगे तो यह 16 इसमें से गुना हो जाएगा, तो 16 माइनस 9। ठीक है, फिर ये नीचे में 16 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस प्लस 9। ठीक है, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब ये 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और इसमें ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 25 बचेगा, 25 होगा। तो देखो ये जो मेरा मान आ गया, इसका जो मान आया, ये इसका जो मान आया मेरा 7/25 आया। ठीक है, इसका मान मेरा 7/25 आया।
तो अब करना क्या है कि इस दोनों का मान ज्ञात करना है, और इस दोनों का मान ज्ञात करके हमको 7/25 आता है या नहीं आता है, इसको बराबर देखना है कि आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos का मान कितना था? cos का मान 4/5 और साइन का मान 3/5। तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर और माइनस इधर हो गया 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसका हो जाएगा 16/25 और माइनस इसका हो जाएगा 9/25। 25 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9। तो घटाकर देखते हैं कितना आता है। घटाकर देखें तो 7/25। मतलब ये भी सेम और ये भी सेम। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है।